नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत की विश्व में स्थिति क्या है। तो ये हमारी पृथ्वी है, उत्तर में कर्क रेखा स्थित है और दक्षिण में मकर रेखा, और विषुवत रेखा ये हमारी विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। हमारा प्यारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। जैसे कि आपको पता है, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति है पूरे विश्व में। अब हम पढ़ेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। हमारा कुल क्षेत्रफल का अर्थ है कि हमारा जो पूरा भारत है, इसकी जो जितनी सीमाएं हैं, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। इसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और बाकी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के अंदर स्थित है। तो हमारे भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर है। भारत की अक्षांश जो स्थिति है वो हम पढ़ेंगे। तो भारत की अक्षांश स्थिति अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है। इसी तरीके से देशांतरीय स्थिति देखें तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये जो 8 राज्य हैं इसमें आता है हमारा गुजरात, राजस्थान का इसमें थोड़ा सा हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा इसमें आते हैं। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% है, कुल 17.5% है। यानी भारत, अभी आप सभी को पता होगा कि भारत वैसे जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ चुका है, लेकिन अभी आंकड़े नहीं आए हैं, तो अभी हम मानकर चलते हैं कि चीन अभी प्रथम स्थान पर है। इसके बाद भारत की हम स्थलीय सीमा को देखेंगे। स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास से कोई भी जलीय क्षेत्र ना गुजरता हो। जलीय क्षेत्र का मतलब है जिसकी जो सीमा है उससे कोई जलीय क्षेत्र ना लगता हो। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ अरब सागर स्थित है, यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये जो सारे राज्य हैं इनसे जलीय सीमा लगती है, लेकिन जो हमारे उत्तर के जो राज्य हैं इनसे जलीय सीमा नहीं लगती है। और जलीय सीमा न लगने वाले जो राज्य हैं उनकी जो कुल सीमा है उसी को स्थलीय सीमा कहा जाता है। और हमारी स्थलीय सीमा जो है ये वाला जो हिस्सा है उत्तर वाला भारत का, ये स्थलीय सीमा वाला है। और हमारी कुल स्थलीय सीमा 15,200 है। कुल स्थलीय सीमा हमारी कितनी है? 15,200। अब हम देखेंगे कि हमारी जलीय सीमा कितनी है। तो हमारी जो जलीय सीमा है, ये जो एरिया है, जो राज्य हमारे जलीय क्षेत्र यानी जिनकी जो सीमा है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से लगती है, ये जो कुल जलीय सीमा, ये जो हमारी जलीय सीमा है ये 6100 है। और हमारी कुल जलीय सीमा की जब बात आती है तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि हमारे भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा का उस समय हम राज्यों के आसपास लगने वाले जो सीमाएं, जो राज्य जलीय क्षेत्र के आसपास लगते हैं उनकी जो कुल सीमा होगी उसको गिनेंगे। उसमें हम जलीय सीमा में कहा जाएगा कि 6100 है। और जब हम कहेंगे कि कुल जलीय सीमा कितनी है, तो कुल जलीय सीमा में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इनको भी गिना जाएगा। और कुल जलीय सीमा हमारे भारत की 7,516.6 किलोमीटर है। इसी की तरह से हम अब ये देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है।
वैसे तो हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और सबसे उत्तरी जो बिंदु है इंदिरा कॉल है। ठीक, और ये लद्दाख में और ये पश्चिम जम्मू कश्मीर वाला जो राज्य है उसमें स्थित है। और हमारा सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो किबुत है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो गुजरात में स्थित है, इसका नाम सरक्रिक है। ठीक, भारत से जो समय रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री हमारी समय रेखा है, और जिसके द्वारा भारत का समय का निर्धारण होता है। और भारत की ये जो समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला इसमें उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य इससे होकर गुजरते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कर्क रेखा इधर से हमारी आ रही है, समय रेखा नीचे से ऊपर से आ रही है, और ये दोनों रेखाएं हैं बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। अब हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले इधर हमारा अफगानिस्तान आता है, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हम इधर जाते हैं तो इधर हमारा भूटान, नेपाल स्थित है। नेपाल के उत्तर में हमारा चीन स्थित है, उसके बगल में हमारा भूटान स्थित है, और इधर म्यांमार, और इधर हमारा बांग्लादेश आता है। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इसके साथ ही श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश कह लीजिए। और इस अगर आप चाहें तो अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे देश के पड़ोसी जो देश हैं, उन्हें हम इस ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं कि बचपन में बीए, इसमें ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान आता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपकी बेसिक समझ मजबूत हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।